वीरवार को सोलन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा नेता राजेश कश्यप द्वारा सोलन के विधायक धनीराम शांडिल से पूछे गए 20 सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अच्छा होता कि भाजपा नेता राजेश कश्यप 20 सवाल पूछने की बजाय 5 ऐसे विकास कार्य गिनवा देते जिसे जनता सुनकर खुश होती। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा नेता बौखलाहट में आकर बयानबाजी कर रहे हैं। कुशल जेठी ने कहा कि इन दिनों प्रदेश में भाजपा की सरकार CCC के सहारे चल रही है, जिसमें क्राइम, कैरेक्टर और करप्शन शामिल है। उन्होंने कहा कि जब से हिमाचल में जयराम सरकार आई है तब से लेकर हर भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, बेबी केयर किट घोटाला हो या PPE किट घोटाला हो, आज तक हर भर्ती में घोटाला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्राइम रेट पिछले 5 साल में बढ़ा है, चाहे मर्डर केस हो, चोरियां हो, सुसाइड हो, इन सब मुद्दों पर सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं करैक्टर में तो सरकार के लोगों की तस्वीर सबके सामने है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए गए थे तो क्यों सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जेठी ने कहा कि 4.5 साल में जयराम सरकार सिर्फ क्राइम, करप्शन और करैक्टर से घिरती आई है। उन्होंने कहा कि सोलन विधानसभा क्षेत्र में जितना भी विकास अभी तक हुआ है वो सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने विधायक और सांसद रहते हुए करवाए हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी सवाल भाजपा नेता राजेश कश्यप ने सोलन के विधायक से पूछे हैं, अच्छा होता कि वो यही सवाल अपनी सरकार से पूछते कि आखिर ये कार्य पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। जेठी ने कहा कि आज सोलन में भाजपा गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। कोई कहता है कि सरकार सोलन से खादी बोर्ड से चल रही है, कोई कहता है टूरिज्म बोर्ड से चल रही है, तो कोई कहता है कि अनुसूचित जाति आयोग बोर्ड द्वारा चल रही है। जेठी ने कहा कि इतने चेयरमैन बना दिए, क्या उनका नाम सिर्फ ऐश परस्ती करना है? क्या उनका काम नहीं है कि वे सोलन का विकास करें? समझता हूँ कि पौने 5 वर्ष का सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इस पौने 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जो ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आ रही है वो उभर के सामने आ रही है। और पिछले पौने 5 वर्ष के आकलन अगर किया जाए हिमाचल की सरकार का, तो मैं समझता हूँ कि CCC, एक C करप्शन, एक C क्राइम और एक C करैक्टर। करप्शन में सरकार का जो है सेंसेक्स बहुत हावी रहा, क्राइम में सरकार का सेंसेक्स बहुत हावी रहा और करैक्टर में सरकार का सेंसेक्स जो है बहुत डाउन गया। सरकार की जो है करैक्टर के ऊपर जो बहुत बड़े क्वेश्चन चिन्ह लगे हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार का पौने 5 वर्ष का कार्यकाल रहा। और पिछले दिनों जो विभिन्न जगह से पत्र बम निकले सरकार के खिलाफ, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, चाहे वो कांगड़ा का पत्र बम निकला हो, चाहे परमाणु के अंदर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ पत्र बम निकला हो, या पिछले दिनों एक किसी स्थानीय बद्दी के किसी इंडस्ट्रिस्ट ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जिसमें 500 करोड़ रुपए के दवाई घोटाले के बारे में उसने पूरी स्थिति एक फैक्ट उसमें दिया गया, उसकी जांच सरकार क्यों नहीं करती है? अगर ये पत्र झूठे निकलते हैं तो सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये पत्र बम सच्चे हैं तो उन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार के नेता, सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, जितने शराब माफिया, दवाई माफिया, खनन माफिया, सबके साथ मिले हुए हैं, सबको सरकार के नेताओं को संरक्षण प्राप्त है। इस करके पूरे 5 वर्षों में फल फूल रहे हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है सरकार को जनता जवाब देगी और मुझे लगता है कांग्रेस प्रचंड बहुमत में आएगी और इन सबके खिलाफ सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। N1 लाइव से मैं रूही ग्रोवर।